नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी भी नहीं मिटता और या फिर भाग्य में लिखा नहीं मिटता? तो चलिए इस दिशा को बदलते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिटता। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है वह भोगना ही पड़ता है। परंतु दोस्तों, इन बातों को अच्छे तरह से समझते हैं। प्राणी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करते हैं। प्राणी के कर्म ही उसके दुर्भाग्य को बनाते हैं। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने का कार्य करता है और वह अपने इच्छा के अनुसार कर्म करता है, परंतु उन कर्मों का फल मैं देता हूँ। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि इंसान अपने इच्छा के अनुसार कर्म कर सकता है, परंतु उनके कर्म का फल स्वयं मैं प्रदान करता हूँ। जैसा कर्म होता है वैसा ही प्राणी को फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों का फल ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य या फिर दुर्भाग्य बनाता है। दोस्तों, मनुष्यों को सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है और पुराणों एवं शास्त्रों में कहा गया है कि केवल मनुष्य का ही शरीर जो भगवान की भक्ति करके अच्छी तरह से इस जन्म मरण से बाहर आ सकता है। बार बार इस संसार में जन्म लेना, कष्टों को सहना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। मुझे इस आवागमन से दूर करिए। अर्थात यहाँ भी मनुष्य भगवान की भक्ति से 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है। लोक कल्याण, परोपकार, दान, पुण्य, कर्म और मन से भगवान की भक्ति किया जा सकता है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कर्म प्रधान है। मनुष्य ही मनुष्य का भाग बनाता है, बिगाड़ता है। मनुष्य के अनुसार भाग्य बदला जा सकता है, पर एक सीमा के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि कर्म फल हमें जल्द क्यों नहीं मिलता और अगले जन्म का इस जन्म में क्यों मिलता है? पिछले जन्म का फल उसी जन्म में मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि भाग्य में पहले से ही क्या लिखा होता है और उसे मिटाया नहीं जा सकता। जब कोई शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण किया जा सकता है। जन्म की पूंजी को निर्धारित कर दिया जाता है और किस प्राणी के जीवन में कितना होगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि कोई 100 साल जीता है तो किसी की कम आयु रहती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य की मृत्यु पहले से ही निर्धारित होती है। अर्थात यह सभी के भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की बुद्धि तेज होगी तो किसी की कम। दोस्तों, पिछले जन्म का कर्म ही उन्हें सुख दुख देता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है और कुछ के जीवन में दुख ही दुख होता है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जीवन में मनुष्यों को धन कितना मिलेगा यह भी पहले से ही निर्धारित किया जाता है। कोई जीवन भर कमाता है तो कोई नहीं कमाता। कोई आने वाली पीढ़ी तक कमाता है तो कोई पूर्वजों द्वारा रखा धन पर राज करता है। बिना मेहनत के ही संपत्ति उन्हें मिल जाती है। वर्तमान समय में आपका वह धन काम आता है जो आप अगले जन्म में कमाए रहते हैं। और दोस्तों, मुफ्त में हमें कोई भी कुछ नहीं देता। हमने जितना कुछ भी दान किया है वह कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। मनुष्य के भाग्य में विवाह को लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कई बार आप चाहते हैं कि आपका विवाह किसी और के साथ हो, पर किसी और के साथ हो जाता है और यह सब पूर्व निर्धारण ही हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।